खत्म हो गया एक युग, नहीं रही सर कोकिला, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र पे दुनिया को अलविदा कह दिया और उनको कोरोना हुआ था। कोरोना के बाद वो निमोनिया का शिकार हुई। उनका इलाज दिल्ली के बीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा था। कुछ दिन पहले वो वेंटिलेटर पे थी, लेकिन फिर तबीयत उनकी बिगड़ी और देशवासियों के लिए एक दुख भरी खबर मिली, जिसमें बताया गया कि लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही। 28 सितंबर 1939 को लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर में हुआ था। माँ का नाम शिवंती उर्फ सुधा मंगेशकर और पिता दीनानाथ मंगेशकर। लता के जन्म से ही पहले उनके पिता को एहसास हो गया था कि उनकी आने वाली संतान में कोई ना कोई दैवीय शक्ति है, जिसके वजह से लता मंगेशकर के चाहने वाले लता मंगेशकर के अंदर माँ सरस्वती का रूप देखते थे। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बेहतरीन संगीतकार थे और उनकी खुद की एक ड्रामा कंपनी थी। लता के पैदा होने के कुछ वक्त बाद परिवार सांगली में शिफ्ट हो गया। लता मंगेशकर की 3 छोटी बहनें मीना, आशा और उषा और भाई हृदयनाथ मंगेशकर को बचपन में ही घर में संगीत का माहौल आता, जिसके कारण लता मंगेशकर का भी झुकाव संगीत की तरफ ही था। वे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा तो लेने लगी, लेकिन उस वक्त फिल्म संगीत को भी बहुत बारीकी से सुना करती थी और उस दौर में के.एल. सहगल लता मंगेशकर के पसंदीदा गायक हुआ करते थे। लता अभी पिता से गाना सीख ही रही थी, तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कहर टूट पड़ा। 1942 में उनके पिता दुनिया छोड़कर चले गए। 13 साल की लता पर मानो कहर टूट गया था। लता ने अपने नाजुक कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी तो उठाई, लेकिन सवाल था वह कैसे अपने घर का पालन पोषण करेंगी। लता को गाना गाना आता था, नाटकों में अभिनय करना भी आता था और फिल्मों में अभिनय करने के लिए उनके पिता को पसंद नहीं था कि उनकी बेटी फिल्मों में अभिनय करे। लेकिन अब क्या था, लता जी के सामने मजबूरी थी, तो उनका कहने मतलब यह था अब मुझे कोई भी रोल मिलेगा तो मुझे घर की जिम्मेदारी चलानी है, भले ही फिल्मों में अभिनय का रोल हो मैं अब करूँगी, क्योंकि मुझे घर की जिम्मेदारी चलानी है। लता के पिता के एक दोस्त थे जिनका नाम था श्रीपंत जोशी। उन्होंने मास्टर विनायक से बोला लता को एक फिल्म में छोटा सा रोल मिल जाए, साथ ही एक मराठी गाना भी मिल गया है। उसके बदले लता कुछ पैसे भी मिले और उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। सन 1983 में लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म गज भाव में गाना गाया। 1943 में मास्टर विनायक ने लता के पूरे परिवार को कोल्हापुर बुला लिया। मास्टर विनायक मशहूर अभिनेत्री नंदा के पिता थे। उस समय मास्टर विनायक एक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म का नाम था बड़ी माँ और उस फिल्म की अभिनेत्री थी नूर जहां। लता मंगेशकर को भी फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया और एक गाना गाने को मिल गया। नूर जहां को लता की आवाज़ बहुत पसंद थी। उन्होंने देखा कि इस लड़की के अंदर काबिलियत, टैलेंटेड लड़की है। जब भी नूर जहां को शूटिंग से टाइम मिलता था तो लता को अपने पास बुला लिया करती थी और उनसे गाना सुना करती थी। नूर जहां और लता के बीच में रिश्ते बड़े ही अच्छे हो गए थे। इस फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लता मंगेशकर बॉम्बे आना पड़ता था। उस समय मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था और जब बार बार बॉम्बे के चक्कर लगे तो फिर लता बॉम्बे की हो गई। बॉम्बे लता को खूब संघर्ष करना पड़ा। उन्हें यहाँ सिर्फ मास्टर विनायक का ही सहारा था। मास्टर विनायक लता से फिल्मों में एक्टिंग तो करवा रहे थे, लेकिन वह जानते थे इसके अंदर एक प्रतिभाशाली गायिका छिपी है और उन्हें वह निखारना चाहते थे। लेकिन टैलेंट को कब तक बांध कर रखा जा सकता है। लता की आवाज़ जब दुनिया ने सुनी तब लता को धीमे धीमे गाना मिलना शुरू हो गए और जब ठीक ठाक गाने मिलने लगे तब लता ने सन 1947 में एक्टिंग को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर ने जिन दिनों में गाने की शुरुआत की, उन दिनों की जो हीरोइनों के जो लोग गाने गाया करते थे उनकी आवाज़ मोटी हुआ करती थी, लेकिन लता मंगेशकर की उम्र 17-18 साल की थी तो उनकी जो आवाज़ थी वह पतली हुआ करती थी। इसके बाद मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर के हुनर को पहचाना और उनसे गाने गवाए। गुलाम हैदर को यकीन था कि लता अपना मुकाम जरूर पाएगी।
1948 में गुलाम हैदर ने लता से फिल्म मजबूर में गाना गवाया और गाना हिट हुआ और इसी के साथ लता की करियर चल उठा। शुरुआत में जब सब कहने लगे कि लता नूर जहाँ को कॉपी करती है, लेकिन फिर धीमे धीमे लता मंगेशकर ने अपनी जगह बनाई और हर कोई लता का दीवाना हो गया। लता मंगेशकर ने जब ऐ मेरे वतन की लोगों गाना गाया तो उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल की आंखों में आंसू आ गए और अब लता मंगेशकर हम सब की आंखों में आंसू छोड़कर चली गई। लता मंगेशकर तो नहीं रही, लेकिन अब उनकी आवाज़, उनके गाने हमारे जहन में हमेशा रहेंगे।